औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और बुध के दिन हम उस बेंच को सजाते हैं जिसमें आप एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो कि अपने बेसिस पर कारोबार शुरू करते हैं, ना सिर्फ कारोबार शुरू करते हैं बल्कि आपको मोटिवेशन देते हैं। मगर बुध का दिन मैम सोनिया नवाब जो कि ख़ुद भी बेहतर से बेहतरीन काम करती है, ना सिर्फ इसलिए कि उन फ्रेश आने वालों को ये जो लोग काम कर रहे हैं उनको पजीराई मिले, बल्कि वो लोग जो कि घर से बैठकर करेज रखते हैं काम करने का, कुछ हुनर रखते हैं, वो भी सामने आए। तो एंटरप्रेन्योर बेंच जो कि सोनिया नवाब ने सजाया, आज उसकी दूसरी शाख से हम आपको मिलवाएंगे, यानी काउंसलर्स एक बेंच के नाम से इनका एक और इदारा है जो कि आपकी बेहतरीन रहनुमाई करता है, बेहतरीन आपकी गाइडेंस करता है, और कहीं पर भी आपको लैक हो रहा होता है तो वहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन रहनुमाई फराहम की जाती है। और मज़ीद हमारे गेस्ट जो हैं वो हमें बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नोमा तारिक, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एक्सपर्ट हैं, अपॉइंटमेंट्स जो है वो सीटर हैं। ये क्या होती हैं चीज़ें, ये भी इनसे जानेंगे, और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या है इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त में से वक्त निकालना, क्योंकि आज के दौर में कीमती तोहफा वक्त है कि जहाँ पर लाइट नहीं है, गैस नहीं है, और फिर भी हम मौजूद हैं। तो वी आर कॉल्ड पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इन कराची वाल वी आर। दूसरे स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे साथ, गज़नफर जुल्फ़िकार जो कि साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के तालिब इल्म है, और मज़ीद क्या करते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है जुल्फ़िकार के? जुल्फ़िकार सुबह सुबह गज़नफर नाम है या जुल्फ़िकार नाम है? गज़नफर नाम है। गज़नफर सुबह सुबह उठना कैसा लगा मेरे भाई को? अच्छा लगा, क्योंकि आंखों में तो नींद है मेरे भाई के। नींद तो है, जाहिर है, लेकिन मैं इस वक्त बातें ऐसी हार्ड करूंगा कि आपकी नींद उड़ जाएगी। मसला कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोरी वाला काम नहीं करेंगे, हमने लोगों को सब बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नोमा से। नोमा, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एक्सपर्ट होता क्या है और आपके अपॉइंटमेंट सीटर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। जी ज़रूर। सो बेसिकली मैं पहले थोड़ा एम्फसाइज करूँगी अपॉइंटमेंट सेटिंग या अपॉइंटमेंट सेटर पे, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस स्किल। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट सेटर्स होते हैं, वी बुक क्वालिफाइड लीड्स फॉर द क्लाइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सोलर कंपनी है या कोई वेबसाइट डेवलपर है तो हमारा ये काम होता है कि हम उनको क्लाइंट्स ला कर देते हैं, रेडी टू पे क्लाइंट्स या रेडी टू पे कस्टमर्स। और वी ब्रीच द बैरियर बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द कस्टमर्स। हम बीच के होते हैं, हम उनकी मीटिंग स्केड्यूल कराते हैं। और इसी तरह ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे अगर आप जाएँ तो ये सारा काम हम ऑर्गेनिकली करते हैं, मीन्स विदाउट यूजिंग पेड एड्स। विदाउट यूजिंग पेड एड्स हम जो है वो ऑर्गेनिकली प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, रेडिट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए हम क्लाइंट्स को कस्टमर्स ला कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट सीटर होता है ये वो, यानी जैसे कि अगर गज़नफर एक कारोबार कर रहा है, गज़नफर एक सोलर का काम कर रहा है, तो गज़नफर को मुझ तक और मुझे गज़नफर तक रसाई देने वाले आप बीच कवरेज है जिसका नाम है नोमा तारिक। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि पजीराई मिले, जो कि फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने नया नया कारोबार शुरू किया है, उसमें भी नोमा तारिक का ये काम है कि वो लिंक्डइन, फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू वो लोगों को आपस में मिलवाती हैं ताकि हम जो है वो एक बेंच पर बैठ कर लोगों का काम कर सकें। ऐसे ही है। अच्छा, आसान लोगों को अल्फाज में समझाना मेरा काम है, क्योंकि हमारे जो तबका हमें सुन रहा होता है उसके लिए मैं आसानी चाहता हूँ, तो अगर आप को बुरा लगा हो तो सॉरी। अच्छा जी, जुल्फ़िकार मुझे बताओ कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, क्यों साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हो? ताकि रिश्तों में आसानी हो, समझने में आसानी हो, किस लिए मेरा जो भाई है वो साइकोलॉजिस्ट बन रहा है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी में जब मैं इंटर हुआ था, मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये था नहीं। फर्स्ट जो फ्यूचर में प्लान में था नहीं। लड़कों का तो यही होता है कि पहले फर्स्ट प्लान तो होता ही नहीं, होगा तो डायरेक्ट जहाज हो तो मैं उड़ाऊं और पहुंच जाऊं कहीं ना कहीं जहां पहुंचना है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बट हुआ ये कि जब मैंने देखा कि इस फील्ड में मर्द हजरात जो हैं वो है ही नहीं। हत्ता कि जब मैंने यहाँ पे अपना एडमिशन लिया, जब मैं लोगों को बताया, तो मुझे आज तक अब मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इस पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आज तक बैकलैश कहीं कहीं से मिलता है कि यार तुम तो ख़वातीन वाली फील्ड में आ गए हो, इसमें ज़्यादा ख़वातीन है। इवन कि जो मेरी क्लास है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 95% फीमेल्स हैं। अच्छी पढ़ाई होती होगी ना? पढ़ाई तो अच्छी होती है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मर्द हज़रात में उसमें बहुत कम है। ये देखो, डिफ्रेंशिएट ख़त्म हो गया अब, ठीक है? एक इस्लाम के पहलू से रहते हुए अपनी चादर के अंदर रहना है,
मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अब आप बुरखा ओढ़ के निकल जाएं, एक चादर के अंदर रहना। लेकिन द थिंग इज दैट कि व्हेन वी कम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमें चीज़ों को ये नहीं देखना कि अगर ग्लास पड़ा है तो बीवी ही उठाएगी, नहीं, गलत। Exactly. बीवी नहीं उठा रही, मर्द भी उठाएगा। तो यही चीजें हमें आगे तरगीब देनी है। तो गलत चीज है कि अगर लड़के नहीं आ रहे तो आपने इनिशिएटिव लिया। 5% में एक बंदा गजनफर जुल्फिकार भी है जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। Yes. या तो हम ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने चुना ही आपको कि आप लोगों की नफ्सियात को सही करें, लोगों की नफ्सियात, जज्बात और एहसासात को सही करते हुए उनको एक सही डगर पर लेकर जाएं। तो अल्लाह ताला ने चुना। Yes, हम तो ये वाली बात करते हैं ना, लड़कियां करती हैं, लड़के करते हो, तो आजकल तो लड़के चोड़ियां भी पहन के जा रहे हैं। Yes, बिल्कुल। तो वो वाली चीजें फिक्र चक दे पट्टे, मसला ही कोई नहीं है। अपने बारे में अगर हम आपसे पूछते हैं कि कारोबार अगर शुरू किया तो नुमा तारिक को ये नहीं था कि मैं तो बड़ी शक्ल की अच्छी हूँ, मुझे तो मॉडलिंग करनी चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए, मैं बड़ी अच्छी, कारोबार की तरफ क्यों आई? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। ज़रूर। एक्चुअली एजुकेशन का थोड़ा सा हवाला दूंगी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ फ्रॉम एनईडी। क्या बात जैसे है। अभी इन्होंने कहा कि इनकी फील्ड में लड़कियां ज़्यादा हैं, इन द सेम वे सिमिलरली हमारी फील्ड में लड़के बहुत ज़्यादा थे। लाइक 95% देयर वर बॉयज़ एंड वी वर लाइक 5% मेरे में गर्ल्स। लड़कियां थी नहीं, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर फ्रॉम एनईडी। अच्छा, थी नहीं। तो मेरे में लड़कियां थी नहीं, इसलिए हम तो सिविल में 10 to 12 थी, बाकी ठीक है। 95 लड़के थे। ठीक है। तो अच्छा, सून आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी चीज़ें। सो आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स होम अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं घर से कोई काम कर सकूं। सही। तो पहले मैंने क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करा। उस वक्त रेप्लिकास बहुत चल रहे थे। इट वाज अबाउट लाइक 2015 की बात है। और फिर मैंने खूब उसमें मतलब अच्छा मेरा काम गया। मैंने फेसबुक पे पेज बनाया एंड आई स्टार्टेड अर्निंग। फिर जब कोविड आया देन आई रियलाइज, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स तो बाहर के थे तो कोरियर सर्विसेज सारी बंद हो गई। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा काम होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी मसले हों लेकिन आपका काम डिस्टर्ब ना हो। तो मैं फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आई। तो मुझे ये बताएं कि अभी भी क्लोथिंग का काम चल रहा है आपका? नहीं, अब मैंने ख़त्म कर दिया। साथ साथ करें, अच्छा रहता है। वो एक चीज़ होती है, देखें मैंने एक चीज़ देखी, पड़ोसी मुल्क का जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए बंदे को, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का फुकदान आता है ना, पता नहीं चलता। तो आपका मतलब किससे इंस्पिरेशन मिली कि अपना काम करना चाहिए? किसी को इंस्पिरेशन मुझे वही क्लोथिंग का काम जब मैंने स्टार्ट किया तो एंटरप्रेन्योरशिप किसको की, तो वही वो एक्चुअली किसी को देखा नहीं था। वो सिर्फ ये था कि मुझे घर से कोई काम करना है। सो दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। एक वो भी होता है ना कि मैं 15 जोड़े बेचूंगी, एक तो मेरा बन जाएगा, तो मसला नहीं है। फीमेल को बड़ा शौक भी होता है जोड़े बनाने का। अच्छा, आजकल तो मेल को भी होता है। ये बताओ कि अपना आप भी इस फील्ड में कैसे आए, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। ये स्टूडेंट होते हैं के साथ साथ एक काउंसलर्स बेंच को ज्वाइन किया, किस वजह से ज्वाइन किया, क्या वजह थी? मैम सोनिया ने आपसे मिले थे, उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है, क्या वजह थी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलर बेंच के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि लोग ज़्यादातर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बेंच के बीच में और काउंसलर बेंच के बीच में। बट यहाँ पे एक बात जाननी ज़रूरी है, जो काउंसलर बेंच है वो पहले जो है वो बनाया गया था क्योंकि इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेके परेशान रहते हैं, आज वी नो के हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की ही नहीं जाती। अगर लोग करते भी हैं तो उनको बहुत बैकलैश मिलता है कि यार ये भी कोई बात है करने वाली। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्लेटफॉर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड की गई थी एंड इट वाज फाउंडेड लाइक 6 साल पहले बनाई गई थी। और फिर उसके बाद साथ ही इसको देखते हुए कि लोगों की फाइनेंशियल नीड्स भी होती हैं और फाइनेंशियल नीड्स के साथ स्ट्रेस वगैरह के जो हैं वो सिचुएशंस होती हैं, उसको देखते हुए कुछ अरसे बाद एंटरप्रेन्योर्स बेंच है वो भी बना लिया गया था। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि जब इसको ज्वाइन किया तो इजीएस्ट था या चैलेंजिंग रहा कि नहीं यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह चीज़ों को लेकर चलूँगा? ईजी था? देखिए, ईजी था तो नहीं, लेकिन ईजी हो गया क्योंकि जो हमारी मेंटोर हैं जो कि फाउंडर भी हैं एंटरप्रेन्योर बेंच की और काउंसलर बेंच की, मैम सोनिया नवाब साहिबा, उन्होंने बहुत हमारे सपोर्ट करती हैं, हमारी मेंटोर हैं। मैं उनको आई लुक अपॉन टू हर, और उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए आसान हो गई, होती हैं और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेंगी।
और भाई जनाब हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया और टेस्टिंग बेसिस पर हम कुछ चीज़ें करते हैं और ऑन एयर इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर। हमें ज्वाइन किया है सुफियान जाहिद ने, जो कि यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं काउंसलर्स बेंच हैदराबाद चैप्टर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? हैदराबाद से हैं मेरे दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। हैदराबाद कासमाबाद या लतीफ़ाबाद? हैदराबाद शहर से, मतलब सिटी एरिया ही है। अच्छा, सिटी में मतलब से। कासमाबाद भी शहर का ही हिस्सा है, मगर ये सिटी इसको कहते हैं ज़्यादा। अच्छा, सिटी कहते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर मेरा जो आना जाना हुआ ऑटोपान रोड की तरफ हुआ, फिर किले की तरफ हुआ, तो ये या झील पार्क का एक इलाका है, थोड़ा सा बैकवर्ड आ जाता है, तो वहाँ का काफ़ी मेरा चक्कर है। तो बाकी ये है कि मेरे भाई सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे कराची आने पे आपको। तो मुझे भी अपने बारे में बताइएगा कि क्या करते हैं और भी मतलब काउंसलर्स बेंच को कब ज्वाइन किया और अपना ये फेस कब से शुरू किया? बिल्कुल, मेरा नाम सुफियान जाहिद है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में मैं इस वक्त IR का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। तो काउंसलर्स बेंच को मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझसे पहले भी मतलब काफ़ी सारे बातें हो चुकी हैं और भाई ने बताया भी कि बेसिकली नौजवान इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी चीज़ों को लेके परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके परेशान है। तो अगर वो कोई IT की फील्ड में भी है तो भी उसके अंदर एक फ्यूचर के अंदर इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है उसे। अगर वो किसी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर है फिर भी उसे जॉब इनसिक्योरिटी नज़र आती है। अगर किसी अच्छे रिश्ते के अंदर है तो भी उन्हें एक इनसिक्योरिटी नज़र आती है, कहीं मैं लॉस्ट ना हो जाऊँ या कोई सामने वाला मुझसे नाराज़ ना हो जाए या मेरी जॉब ना मुझसे छूट जाए। तो देयर आर मल्टीपल मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ना बहुत ज़्यादा। तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस। मैं समझता हूँ कि मैं उनका एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ बिकॉज आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ एवरीवन। हलीमुत तवा बंदे हो, मैं और जुल्फ़िकार तो लग नहीं रहे, गज़नवर हम लोग तो नहीं है, लेकिन ये बंदा जिसको भी समझाएगा वो समझ जाएगा। ऐसा है? मैंने कौन सी बुरी बात बोली? मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि हम थोड़े लाउड हैं, वो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। ये तो इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ नहीं, मैं जितना भी सॉफ्ट बनने की कोशिश करूँ मैं बन नहीं सकता। मेरी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ कहते हैं ना कि सिवाय रमज़ान ट्रांसमिशन की मैं सॉफ्ट होता ही नहीं हूँ। मतलब रमज़ान ट्रांसमिशन मैं बड़ी सॉफ्टली करता हूँ, बड़ा मैं सैर अफ्तार दोनों ट्रांसमिशन बड़ी मैंने सॉफ्टली की हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ट्रांसमिशन मुझसे नहीं होती। हम आते हैं दोबारा नुमा आपकी तरफ। तो मुझे बताइएगा कि दूसरे के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर हम इस बारे में बात करें कि आप अपने आप को या काउंसलर्स बेंच को मुनफरिद कैसे जानती हैं या उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बेसिकली मैं पहले अपने काम की तरफ थोड़ी सी आऊँगी बिकॉज माई गोल एंड मिशन कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ वो इसलिए। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि फ्रीलांसिंग की तरफ जब मैं आई तो मैंने कंटेंट और स्क्रिप्ट राइटिंग से स्टार्ट की थी अपॉइंटमेंट सेटिंग से पहले, एंड आई वाज वर्किंग फॉर जस्ट 1.5 पर वर्ड PKR विच इज़ नथिंग। लोग कहते हैं ना कि नहीं बड़े से स्टार्ट करेंगे, मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। इसी तरह क्लोथिंग में भी मैं 150 to 100 का प्रॉफिट रख के मैं करती थी। फिर उसके बाद जब मैंने वो काम किया तो इट वाज टू लेस, मतलब बहुत कम पैसे मिल रहे थे, तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट सेटिंग स्टार्ट करी और आज मैं लोगों को वो स्किल भी सिखाती हूँ विद रिमोट जॉब प्लेसमेंट, एंड आई हैव अ सेटर एजेंसी ऑल्सो। हम बिजनेसेस की हेल्प करते हैं उनको सेटर दे के। जहाँ तक बात है एंटरप्रेन्योर बेंच के प्लेटफॉर्म की, सोनिया नवाब की, तो ऑब्वियसली शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल। आई हैव बिन एसोसिएटेड विद हर लाइक 6 months और बहुत ज़्यादा कॉपरेट और हेल्प करती हैं। मतलब बेसिकली वो क्या करती हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रोथ देने में शी इज़ द बेस्ट वन, कि वो अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करती हैं। लेकिन आप अपने कारोबार को दूसरों से मुख्तलिफ कैसे देखती हैं? मैं इस तरह देखती हूँ कि मैंने जैसे हवाला दिया अपॉइंटमेंट सेटिंग का कि वी आर द वंस प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स टू द बिजनेसेस, सो आई गेस वी आर द बैकबोन्स ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस इस वक्त बगैर क्लाइंट्स के दे कांट एग्जिस्ट, और हम ही लोगों को कस्टमर्स दे रहे हैं, तो इट मेक सेंस एंड लॉजिकल कि हमारी वैल्यू कभी ख़त्म हो नहीं सकती। हर बिजनेस क्लाइंट से चल रहा है और वो क्लाइंट्स कौन लाके दे रहा है, वो मीटिंग्स कौन स्केड्यूल करा रहा है। अच्छा जी, ये बात जानेंगे नुमा से कि इज़ दिस ईजी टू टास्क है कि आप क्लाइंट्स को इंगेज करवा सकें दूसरे कंपनीज के साथ? इज़ दिस ईजीएस्ट टास्क और मुश्किल? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ सुफियान जाहिद से हम पूछेंगे, सुफियान अगर हम आपको कहते हैं कि इस फील्ड में क्यों आए, लोगों ने भी ये कहा होगा कि बड़े सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत अच्छा लोग सुनते हैं, या कभी कभार कोई भी ये कहता है यार तुम तो इतना अच्छा बोलते हो, वो आस्ताना खोलो महबूब आपके कदमों में। तो कभी इस वजह से इस फील्ड की तरफ आए कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो लोगों को अच्छा काउंसलिंग कर सकता हूँ, इस वजह से आए, या कोई और वजह से कि मैम सोनिया नवाब को आपने देखा कि उनका बड़ा एक अच्छा सा हम जिसको कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर एक बेंच उनका था, उसके बाद उन्होंने काउंसिल बेंच भी सेकंड शाख है उसकी, तो उनको देखते हुए आप इस फील्ड में आए? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना। मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं आपको पहले, तो मैं मतलब आई गॉट इनटू कनेक्शन विद मैम सोनिया नवाब बिफोर 6 months।
तो मगर इससे पहले मेरी 4 साल की जर्नी है, आई हैव बीन अ सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा, हम थोड़ा सा उर्दू में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा। जो मेरे देखने वाले हैं ना, हम चाहते हैं क्योंकि अंग्रेजी आप बहुत अच्छी आती है, मैं तो एक उर्दू- सोशल एक्टिविस्ट, हाँ, मतलब ये कि रज़ाकार हूँ, यूँ कह लें मुख्तलिफ तंजीमों के साथ काम किया है मैंने। उसमें माया तरीन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मैंने 2 साल एज अ डिविजनल कोऑर्डिनेटर, यानी मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैदराबाद, जामशोरो, टंडोलायार और इसी तरह मटियारी, सॉरी ये इसी का हिस्सा है बल्कि मटियारी, सॉरी हाँ, ये बल्कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने ये 4 अजला की टीम लीड की है नौजवानों की, यानी हम उम्र जो मेरे हैं 50+ स्टूडेंट्स भी थे और उसमें वर्किंग क्लास भी थी जो मेरे मगर हम उम्र थे। तो मैंने 50+ स्टूडेंट्स को चलाना, ये बहुत मुश्किल काम है, आप बेहतर जानते हैं हम उम्र स्टूडेंट को, हम उम्र फ्रेंड को चलाना कितना मुश्किल होता है। वो वाली बात है, वो तो सुनते नहीं है। विद वेरी सॉरी, एक थोड़े से स्लैक वर्ड है, लेकिन अरे भाई बरम नहीं झाड़ो, हम भी तुम्हारे साथ के। ऐसे ही होता है लड़कों में, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब मैं उनके साथ पोलाइट होने की कोशिश करूँ, कहता है यार क्या लगाया हुआ है आपने, ये मतलब बी फॉर्मल, इतना फॉर्मल भी नहीं होना कि मतलब आप बस आप जनाब पे रहो। तो बहरहाल उसके बाद मैं इससे अगर आगे चलूँ तो सोशल एक्टिविज़म के अंदर मैंने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है और वेलफेयर वर्क बहुत ज़्यादा किया है मैंने। अगर मैं बताऊं आपको तो 2022 में जो सैलाब आया था सिंध के अंदर, तो दादू के अंदर मैं 20-25 दिन में खुद एक हमारी लोकल हैदराबाद की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मैंने काम किया है दादू में। तो इट वाज़ अ वेरी टफ, बहुत मुश्किल काम था। मतलब आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि सैलाब आया हुआ है और हर तरफ सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और मच्छर है और पीने का साफ़ पानी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इवन रहने के लिए मतलब सोने के लिए साफ़ सुथरी जगह ना हो। तो इट वाज टफ इनफ। फिर अगर वापसी इसी के साथ मैं कनेक्ट करूं, अभी यहाँ पर आने से ठीक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले मैं पंजाब में था। मतलब मैम सोनिया नवाब की गाइडेंस के अंदर ही हर पानी वाली जगह पे क्यों जाते हो, खुशकी वाली जगह पे क्यों नहीं जाते? रोशनी वाली जगहों पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ रोशनी है। पानी वाली जगह पर, खुशकी वाली जगह पानी, पंजाब में भी पानी आया हुआ है ना? बिल्कुल खुशकी वाली जगह इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो खुश के वहाँ ज़रूरत नहीं है लोगों को हमारी, क्या जहाँ बात। लोगों को हमारी ज़रूरत है मैं समझता हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो वहां जाके काउंसलिंग करते हो लोगों की जगह जगह की? बिल्कुल, मैं वहाँ मतलब जाके पानी में रहते तो फील करें कि आपका स्टीम बात हो रहा है, ये किस तरह की काउंसलिंग होती है? यकीन करें मैं जब अभी पंजाब में था, मुल्तान जलालपुर लोग में तो था, मुक्का मारते हैं। बिल्कुल जलालपुर में था मैं, पीरवाला में। तो मैंने वहाँ पर 8 से 10 दिन उन लोगों के साथ गुजारे। मतलब हमने टेंट लगाए हुए थे और मतलब वो लोग बहुत टफ ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे ही है मेरे भाई। तो मतलब मैंने जब उनकी ज़िंदगी को रियलाइज़ किया और हैदराबाद जब मैं वापस लौटा हूँ घर पर, तो मैंने देखा कि भाई हिम्मत है उनकी। मगर मैं चूँकि एज अ काउंसलर भी वहाँ पर था, मैम सोनिया नवाब की गाइडेंस भी थी, तो मैं उन लोगों की साइकोलॉजी को देख रहा था। उनके अंदर एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, उनमें शिकवा नहीं था। तशक्कुर बहुत था, शुक्र बहुत मतलब तशक्कुर था, शिकवा नहीं था, सब्र था। नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा। अल्लाह पर वही ना, मतलब जिससे बात करूं तो उन ख़वातीन ने कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से मर्ज़ी है, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, हाँ, ये आर्जी आजमाइश है, ये चली जानी है, हम अपने घरों को लौट जाएंगे, हम परेशान हैं मगर इतने भी परेशान नहीं कि हम मतलब वावेला करें। अक्सर आप देखते हैं कि घरों के अंदर मसाइल हो जाते हैं छोटे छोटे हमारे शहरों में, क्योंकि हमें फैसिलिटीज़ की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि हमारे मतलब जेब से अगर 10 मिनट के लिए फ़ोन आगे पीछे हो जाए तो हम मतलब क्या रिएक्शन होता है, एवरीबॉडी नोज़। तो ये बहुत एक टफ था। असल में एक बात मैं बोलूँगा सुफियान, आप या गज़न, फिर आपके लिए भी, ही इज़ अ स्टूडेंट और छोटा है मुझसे, तो मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला पे भरोसा बहुत आ जाता है ना, जब आप फ़र्ज़ करो मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बना, ठीक है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता उतारता है जो कि आपकी रहनुमाई करता है। हमारे यहाँ पे क्या मसला है, मैं ये क्यों बन गया भाई, बन गए, इंसान बन गए, पूरे बन गए, हाथ पूरे हैं, आंखें पूरी हैं, पाँव पूरे हैं, हम शुक्र अदा नहीं करते, हम थोड़ा सा गलत ट्रैक पर चलते हैं। जैसे कि सुफियान जाहिद जो है वो सिंध बेकरी का केक नहीं लेकर आया, कितनी बुरी बात है हैदराबाद का। ये सोच रहा था ये बहुत बुरी बात है वैसे। सिंध बेकरी भी और हमारे पास रबड़ी भी होती है, वैसे बोला ना भूल। नहीं, रबड़ी तो है लेकिन सिंध बेकरी का केक बड़ा मशहूर है आपका, जो हैदराबाद का एक मशहूर एक केक है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बॉम्बे। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है वो बी वाला इंडिया के नाम पे जो है, तो उस बेकरी का। अच्छा जी, हम आते हैं कि दूसरों के मुकाबले में अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि आपने एक छोटे कॉस्टिंग से शुरू किया और 100 या 150, इन्होंने एक बहुत मुझे अच्छी बात लगी नोमा की कि इन्होंने आकर ना, अब अगर इनका प्रेजेंट और अगर हम देखते हैं तो शी इज़ लुकिंग लाइक शी इज़ हमें हैविंग अ क्रिम्प ऑन द बिजनेस, या एक ग्रिप है इनकी बिजनेस पे, लेकिन इन्होंने वो जर्नी बताई कि जब ये 150 रुपये के लिए काम करती है। सुनिए नोमा, मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि आने वालों के लिए आप बहुत अच्छा एक सेटल ट्रेंड करते हैं कि भाई हर चीज़ आसान नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। तो मुझे ये बताएं
कि आपका जो कारोबार है, जैसे कि हम कहते हैं कि मुनफरिद है, ठीक है, तो किस हिसाब से मुनफरिद है? इजी होता है लोगों को कायल करना कि जैसे कि जुल्फ़िकार बैठा है, ये सूफियान बैठा है, इनको जो है वो आपके जो बैठे उनका नाम क्या है? साद भाई से कनेक्ट करवाना। साद भाई सोलर कंपनी के मालिक हैं, तो ईजीएस्ट होता है? आई बिलीव ज़िशान इजी कुछ भी नहीं है, सही है। इजी के आगे आप कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तभी आप जब आप कंफर्ट नहीं होते तभी आप आगे बढ़ते हैं। अगर हर चीज़ इजी हो गई तो हर कोई कर रहा होता। टू बी कंसिस्टेंट कि बस वो करते रहें। अब मैंने जब क्लोथिंग का काम किया तो मैं छोड़ा नहीं, मैं उसको करती रही। फिर जब मैं स्क्रिप्ट और कंटेंट राइटिंग में आई मैं करती रही, फिर मैं अपॉइंटमेंट सेटिंग में आई, तो ऐसे मेरी जर्नी चली। फिर मैंने लोगों को जो है वही स्किल सिखाना शुरू करी। फिर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जो एक चीज़ थी हमेशा जो मेरे साथ रही और वो रही कंसिस्टेंसी, साबित कदम। एग्जैक्टली कि मैं कभी हिली नहीं। मैंने सोचा कि ठीक है, छोटे से स्टार्ट करेंगे, एक दिन बड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज है, लेकिन जो वक्त गुजरा है, बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, वो भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे कैमरे के उस पर साथ साहब बैठे हैं जिनकी ये बेटर हाफ है, इनके हाफ उस तरफ है, उनकी हाफ इस तरफ है। मुझे ये बताइएगा कि हाफ हाफ कितने एक दूसरे के लिए जो हैं वो कंपैटिबल हैं, कि कितना साथ साहब आपको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमारा जो मुआशरा है उसमें मर्द अपने आप को ना एक अलग गर्दन में सरिया होता है उसके, तो मिस्टर साद कितने सपोर्टिव हैं? सच सच बोलना है। हाँ, मैं सच ही बोलूँगी। मैंने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बार बोली है। अगर मैं आज इस स्टेज पे हूँ और मैं यहाँ हूँ तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, क्योंकि इनकी फुल सपोर्ट थी। साद गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं? नहीं, वो तो हल्का कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये तो नहीं बोलते मैं बताऊंगा कि मैं इंजीनियर हूँ, पैसे चार्ज करूंगा मैं? नहीं, एक्चुअली ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सपोर्ट के साथ साथ इनकी हेल्प भी बहुत मैटर तो बिल्कुल इसको मानता हूँ। ये मेट्रो पे भी है तो इसकी इन्हीं की वजह से है, वरना अकेली बेचारी नहीं आ सकती थी। नहीं, मैं आपको बताऊँ, अपॉइंटमेंट सेटिंग में भी यही हुआ है कि बहुत सारी खवातीन मेरे पास आई, तो कुछ के हस्बैंड्स ने, फादर्स ने और भाइयों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो वो बेचारी उनको पीछे होना पड़ा। और कुछ ऐसे मर्द हजरात मेरे पास आए जिन्होंने मुझे कहा कि वी हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नोमा, आप हमारी वाइफ को सिखाएं ताकि हम दोनों मिलके काम करें। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन जो लोग सपोर्ट नहीं करते उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि करना चाहिए। नहीं, दूसरी बात यह है कि आज अगर नोमा बैठी हुई है तो वाकई में ये इनका अपना कॉन्फिडेंस नहीं, ये साद भाई बोल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बेहतरीन बेटी वो होती है, वो एक बेहतरीन स्टूडेंट लड़की वो होती है जिसमें उसका बाप या भाई बोल रहा होता है। तो यहाँ पर साद भाई बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रही, माशाल्लाह। इसी के साथ गज़नफर, मुझे ये बताओ कि आप अपनी इस टैलेंट को दूसरों से कैसे मुनफरिद देखते हो, या अपने जो आपका काउंसलर बेंच है उसको कैसे मुनफरिद देखते हो दूसरों से? देखें, काउंसलर बेंच मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, आप जो है आपने पहले कहा था कि एंटरप्रेन्योर बेंच जो है वो पहले बना था, बट यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है कि काउंसलर बेंच जो है वो पहले बना था, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बेंच जो शाख है, मैंने फर्स्ट शाख काउंसलर बेंच है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बेंच। दोनों शाखें एक ही हैं, बट लोग कंफ्यूज हो रहे थे। यस, एग्जैक्टली, मैम सुना नाम आपका। सो मैं पर्सनली अपने आप को मुख्तलिफ, देखें मैं मुख्तलिफ इतना नहीं समझता, क्योंकि मुझे लोगों के पास जाना है और अपने आप को इतना अवेलेबल करना है कि लोग मेरे पास आए। मैं अगर मुनफरिद हो जाऊंगा या मतलब अपने आप को लोगों से जोड़ नहीं पाऊंगा तो शायद लोग मेरे पास आ नहीं पाएंगे, या लोग अपने दिल की बात मुझसे कर नहीं पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में कि लोग बात नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुनफिद अगर हूँ भी तो मैं बनना नहीं चाहूंगा, मैं यही चाहूंगा कि मैं लोगों राज़दार जरूर बनो। देखो ये वो तो जाहिर है, जो पेशा है ना, काउंसलर वही है बेस्ट होता है, यानी डॉक्टर वही अच्छा होता है, जो कि मैं और सूफियान दोस्त हैं, हम नोमा के पास डॉक्टर एज ए डॉक्टर है। नोमा को ये बताया कि मुझे नफ्सियाती बीमारी है, मुझे गुस्सा आता है, सूफियान को इच्छा पड़ रहा है, लेकिन नोमा का ये काम है कि नोमा सूफियान को मत बताए कि ज़ीशान ने ये बात बोली थी। तो जब आपको गिरफ्त होती है अपने जज्बात पर, तो आप बेहतरीन स्कॉलर भी होते हैं, आप बेहतरीन राइटर भी होते हैं, आप बेहतरीन काउंसलर भी होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा राजदार होना बहुत ज़रूरी है। जी, ये तो देखें एक रूल है जो थेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए कि रूल होता है, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनकी जो है वो राजदारी जो है उन पर कोई आँच नहीं होनी चाहिए। जो भी वो बात आपसे शेयर कर रहे हैं वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। इवन के जो आपका क्लाइंट है उससे आप बिल्कुल फॉर्मल रहेंगे, आप किसी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे या किस तरह का कोई आप
पर्सनल नहीं होंगे उनसे, बस जो आपका एक क्लाइंट है उसका एक मसला है वो आपके पास आया है, आप उसको ठीक है डील करें, प्रोफेशनल डील वेरी करें। ऑनेस्टली एक बात मैं बोलूं, मैं डील करने का मेरा भी दिल करता है, मुझे गिफ्ट मिले हुए, स्टूपिड हरकत है लेकिन लेकिन मुझे ये बताओ, मना ही मुझे है, बड़ा ये दिल मना करता है ही मुझे है। गिफ्ट मिले हुए। तो मैं आपकी बेंच की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी मजाक जी, की वो बात तो कर रहा बिल्कुल हूँ, ऐसे ही क्योंकि इतने सीरियस हो जाएंगे लोग, बोलेंगे मैं कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए। इस बात को थोड़ा आगे लेके चलूंगी। इट्स नॉट अबाउट के पर्सनल इश्यूज को नहीं, आई थिंक इट्स अबाउट ट्रस्ट। किसी भी बिजनेस का जो फर्स्ट पिलर है वो ट्रस्ट है। इवन हमारे काम में भी, किसी भी काम में जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, एक रेपोर्ट बिल्ड नहीं होगी हमारी क्लाइंट के साथ, वो भी हमसे नहीं मानेगा कि वो आगे जाके लोगों को सामने नहीं से मिल बताएगा कि जाएगा। इन लोगों से काउंसलिंग हाँ। करवाई है कर। जी सुफियान, आप बताइए कि आपको कैसे मुनफरिद लगता है अपना काम या काउंसलर बेंच का काम? मैं तो इनकी बात से रिलेट करूंगा, मगर किसी हद तक रिलेट करता हूँ, किसी हद तक रिलेट भी नहीं करता हूँ। उसकी वजह है कि मैं अपने मोहल्ले माशरे में और अपनी क्लास के अंदर मैं ये कहूँगा सबसे वाकई मुनफरिद हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मैं मल्टीटास्किंग एट अ टाइम कर रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आप मुझसे पूछें, जिस तरह मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं सोशल एक्टिविज़म में भी था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, प्लस वेलफेयर वर्क के अंदर भी। अगर उसके आगे चलें तो आईआर इज़ अ डिफरेंट फील्ड, मतलब वो एक मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखना होता है वो, तो जहाँ हमें मुस्तकिल बाहर रहना पड़ता है, वहाँ इंटरनेशनल में रिलेशन की बात करें, लेट्स सी IR। ठीक है। तो मतलब उसके बाद अगर हम देखें अभी, तो मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ, मुझे चीज़ों से कनेक्ट रहना पड़ता है एट द टाइम। फिर उसके अलावा हमें अपने पाकिस्तान के इशूज़ के साथ भी कनेक्ट रहना पड़ता है। तो आई एम वेरी मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हमारी क्लास में या हमारे साथ वाले जितने भी हैं वो अपनी फील्ड के अंदर फील्ड ओरिएंटेड हैं। नो डाउट, मतलब अच्छी बात है, मगर फील्ड से हटकर अगर कोई बात आ जाती है, आप भी माशरे का हिस्सा है ना। क्लास से बाहर निकलने के बाद आपने मतलब माशरे का हिस्सा बन जाना है, आपने क्लास वाला नहीं रहना है। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे खुद को दूसरों के साथ? अगर कोई आपका ही अपना प्यारा आपके साथ मतलब बैठा हुआ है और आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मतलब आपको फ़ख्र वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये तो परेशान होने वाली बात है। अगर आपका ही भाई, आपकी ही वालदा, आपकी बहन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत आगे का है अपनी फील्ड में, और उनकी एक बुनियादी सी परेशानियाँ हैं जो आप उनको मतलब एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, तो मतलब आप माशरे के लिए तो मतलब मुस्बत किरदार नहीं अदा कर सकते अपनी फील्ड में, या अपनी ज़ात के लिए तो मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। मतलब मल्टी टास्किंग होना चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल ऐसा मल्टीटास्किंग होना अच्छा, चाहिए। एक बात मैं बोलूंगा सुफियान, हर कोई मल्टीटास्किंग नहीं होता, ठीक है? अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ना किसी को स्पेशली चुन लिया होता है उस काम के लिए। यानी कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ बहुत अच्छा सुनते हैं। सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो मल्टीटास्किंग हर कोई होता है, और कहते हैं कि कुछ वजूहात होती है जिसपे चीज़ें पॉलिश नहीं होती हैं। हर किसी को मैम सोनिया नवाब नहीं मिलती हैं, या हर किसी को काउंसलर्स बेंच, जैसे इसने कहा पहला है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बेंच जो है वो नहीं मिलता, तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती रहती हैं। हम आते हैं नोआ आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा कि जब आप इस काउंसलर बेंच का हिस्सा बनी तो आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हुआ, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि सोनिया नवाब हैज़ बिन ऑलवेज बिन वेरी कोऑपरेटिव, और वो जो यूथ है हमारा, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आगे लाने में कभी भी अपना बेस्ट पार्ट मतलब वो प्ले करती हैं, पीछे नहीं हटती। तो मुझे बहुत प्लेटफॉर्म्स पे रिकग्नाइजेशन मिली बिकॉज ऑफ हर प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, आप काउंसलर बेंच ज्वाइन करने के बाद मुझे जो फ़ायदा हुआ, दायरे कनेक्शन बिल्ड हुए लोगों, जैसे सुफियान है, नोमा है, ये मेरे लाइक वहाँ पे कोलीग्स कह लें, और भी लोग हैं, क्योंकि काउंसलर बेंच जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं करती। इसमें जो लाइक मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, जैसे आर्मेनिया से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं। इंटरनेशनल कॉन्सोम है कि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर एग्जैक्टली, connected तो वहाँ से कनेक्शन बिल्ड होते हैं, दूसरे लोगों के कल्चर को जानने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों से जो उनका कल्चर है उनको जान पाते हैं, ना कि सिर्फ जान पाते हैं, हम सबके अंदर एक उनको लाइक एक्सेप्ट करने की जो है वो एक चीज़ होती है कि हम उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों के लोगों से मिलते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के लोगों से मिलते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे फिर सुफियान से यही सवाल करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत जी शाहनज़र। और जनाब वेलकम बैक, और सुफियान कंटिन्यू करेंगे, आप बताइए वही सवाल कि इंटरव्यू जो आपका काउंसलर बेंच है, इसको बनने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ, मतलब इसको ज्वाइन करने के बाद काउंसलर्स बेंच को? अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ग्रोथ के बारे में पूछेंगे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो मुझे सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हर स्टूडेंट को या हर एक्सपर्ट को
किसी को मतलब मीडिया पर आने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सके लोगों के साथ। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब लाखों लोग सुन रहे होंगे यकीनन। तो इट इज़ माई मतलब मैं कह सकता हूँ कि बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। असल में एक चीज मैं बोलूंगा कि इतने अच्छे लड़के मौजूद हैं ऑनेस्टली। मैं एंटी फीमेल नहीं हूं, लेकिन लड़कों को थोड़ा सा ना एक चीज करेज नहीं मिलती। इतने अच्छे बच्चे मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे बिल्कुल पास। ऐसा ही है। मैं एक बात कहूं कि आप मेरा पूरा जर्नी उठा के देख लें टूवर्ड्स हमारे जो लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं, अदील भाई हैं, हमारे बासित भाई हैं, इरफान भाई हैं, हमारे खुरम भाई हैं, और बच्चे का नाम मुझे नहीं आ रहा इस वक्त, ये हमारे भट्ट साहब बैठे हैं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम रमीज़ खान। तो हमारे प्रोग्राम में आपको गाना बजाना नहीं मिलेगा। हमारा बेसिकली फोकस यही रहता है कि यूथ क्या कर रही है। बिल्कुल। नाच तो सभी रहे हैं, मतलब अगर अच्छा इफ़ यू नॉट अ डांसर तो रोड पे निकल जाए, धड़ 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 गड्ढे लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ से जा रहे हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, और बीइंग लड़की मैं नोमा के लिए कहूँगा, इनको सामने आना चाहिए कि जो वाकई में ये करेज रखती हैं कि भाई मैंने 100 रुपये पे भी मुनाफे पे काम किया, लेकिन हलाल कमाया। बिल्कुल। बेसिक फंडा यहाँ पर ये हलाल कमाना, कमाने के तो बहुत सारे जरिए हैं, हराम और हलाल की तफरीक के साथ अच्छा कमाना। जी सुफियान कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर किसी को मौका नहीं मिलता तो एक तो ये कि अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। और कॉन्फिडेंस कोई मतलब पैदाइशी नहीं लेकर आता है, बहुत कम होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, और बिल्ड अच्छे ट्रेनर की वजह से होता है। ऐसे ही तो है। मैम सोनिया नवाज ने तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है। नवाब सॉरी, हाँ, गलत हो गया आपने। गलत हो गया वो। तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिश किया इन्होंने। ऐसे तो मतलब मैं पहले से कुछ पॉलिश था, और यहाँ पर आने के बाद मजीद पॉलिश हो चुका और हूँ। नवाज और नवाब पे वो और पॉलिश कर देती हैं। मुझे ये बताइएगा कि अपने 3 से 5 साल में अपने कारोबार को कहाँ देखती हैं? क्लाइंट्स बहुत हैं जिनके लिए हम काम कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह। ऑब्वियसली बीइंग अ हाउसवाइफ एंड मदर ऑफ 2 किड्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आई कैन ऑनबोर्ड जस्ट लाइक 1 क्लाइंट एट अ टाइम। मैं एक के साथ काम कर सकती हूँ। तो मैं आगे आने वाले वक्त में देखती हूँ कि मैं एक टीम बनाऊँ, सेटर टीम, और उसको आगे लेके चलूँ, ताकि हम एट अ टाइम कम से कम 5 से 6 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करें। और इससे एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये होगा कि इससे होम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। घर बैठ के ख़वातीन और मेल्स दोनों के लिए वो एज अ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अभी भी मैंने जो कोचिंग दी है तो देर लाइक 150 प्लस लोगों को मैं अभी तक सिखा चुकी हूँ। तो उसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स ज़्यादा हैं। तो आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआएं हैं कि वो सब बैठ के घर से काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्त में मेरा यही एक विजन है कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेरी है, अभी ऑन साइट नहीं है, रिमोट है। मैं उसको फिजिकल लेके जाऊंगी, ऑन साइट करूंगी, और एक सेटर टीम बिल्ड करूंगी जिसमें हम सब मिलके काम करेंगे, ताकि हम ज़्यादा क्लाइंट्स को अब फिर हम 7 बजे से आके आपका अपॉइंटमेंट दिया करेंगे इंशाल्लाह। जी गजन पर आप बताइएगा कि अगले 3 से 5 साल में आपको कहाँ देखते हो? देखिए मैं पर्सनली क्योंकि मुंसलिक हूँ काउंसलर बेंच के साथ, तो हमारा फोकस यही है स्पेशली काउंसलर बेंच का कि हम नॉट जस्ट लाइक सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे जाके भी जो है अपनी जो रीच बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस पर इस जो एक कारवां है इसके साथ जुड़ सकें, मुंसलिक हो सकें और इस्तिफादा हासिल कर सकें। बिल्कुल रहनुमाई हासिल जी जी। और मैं ये आपके लिए इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूँगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो प्लीज़ जो भी उनके जो मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या मेंटल हेल्थ के कोई हैं इश्यूज़, तो वो प्लीज़ इस बात को छुपाएं नहीं, आएँ काउंसिल बेंच पे आएँ, हमसे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर आएँ, रब्ता करें, और इंशाल्लाह जो है वो फिर बेहतरीन। सुफियान क्या कहोगे? 3 से 5 साल में कहाँ देख रहे हो खुद को या काउंसलर बेंच को? दोनों को। देखिए मैं हूँ तो मतलब काउंसलर्स बेंच है तो मैं हूँ, हम कनेक्टेड हैं आपस में। ये नहीं बोल दे रहा, 5 साल बाद घोड़ी चढ़ता हुआ नजर आऊंगा आपको। वो साल पहले चढ़ता चढ़ता रह गया अभी। तो सेम वर्ड्स मतलब वी सी आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल, कि जहाँ पर हम अभी इंटरनेशनल मतलब यूँ कह लें कि काउंसलर्स को अपने साथ अटैच कर चुके हैं, हमारे ग्रुप में हैं। मज़ीद हम अट्रैक्ट कर सकें, मज़ीद ऑडियंस तक जा सकें। और वाकई बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस प्रोग्राम के वाकई तवज्जो से ये बात कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम है उसको छुपाएं नहीं। मतलब मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि प्रॉब्लम को अगर छुपाना शुरू कर दिया, आप वहीं पर मतलब बैकवर्ड होना शुरू हो जाएंगे। सुफियान यहाँ थोड़ा सा एड ऑन मैं करूंगा, अगर आप माइंड ना करो तो। सिर्फ छुपाएं उससे जो कि फुप्पो हो,
मर्द में फुप्पो छुपी होती है बिल्कुल, ना, वो उनसे छुपाएं। फुप्पो मिजाज होते और हैं बहुत जो सारे। फीमेल सेक्शन है जो कि लगाई बुझाई है उनसे छुपाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैम सोनिया नवाब की अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं आप लोगों को जानने लगा, तो उनके जितना भी बैच आ रहा है इनसे जरूर बात करें, इनसे जरूर जानें कि आपकी मसले कहां पर अटक रहे हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिले। जैसे कि नोमा ने कहा कि मैंने 150 प्लस लोगों को एंटरटेन किया, एजुकेट किया, और वो अब अपना काम खुद कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि बेलौस खिदमत करना ये भी बहुत कम लोगों के अंदर होता बिल्कुल है। ऐसा जैसे ही कि है। आप फ्लड में निकले, पानी था, सब कुछ था, तो सबसे पहली तो बात ये भी हो सकती है ना, मैं भी बह सकता हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसा ही है। कौन मतलब बचाएगा? आप यकीन करें, मतलब 2K22 वाला जो फ्लड था, हमारी जो कश्ती थी छोटी सी थी बिल्कुल ना, मतलब हम उसके अंदर 6 अफराद थे और हमारे पास सामान भी था, और वो मतलब मैंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी हाँ, तो literally। तुम तो पतले से हो, मुझे मेरे जैसे 6 बिठाओ तो मैं कश्ती मिल तो जाए, नाम मतलब बदल देना मेरा। दो ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लाइफ जैकेट्स की कमी थी हमारे पास, और वो कभी यूं तो कभी यूं। मैंने कल में पढ़ लिए थे सारे जो आते थे मुझे। अच्छा, ऐसे टाइम पे बंदा इस्लाम बड़ा अच्छा याद आता है ना। बिल्कुल ऐसे वो ही, no कल में doubt। कुछ जबर जो भी भूल रहा था वो भी प्रॉपर वाली याद आती है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के अंदर आती हैं वो चीज़ें। जबर। जी, अब मैं नोमा आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बच्चियाँ करेज रखती हैं लेकिन हमारे माशरे का ये हिस्सा है, तुम काली काम करोगी, तुम इतनी मोटी काम करोगी, तुम बाल अजीब से, तो उन लड़कियों के लिए आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगी कि भाड़ में डालें सबको, आप काम करने हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बताऊं कि अपॉइंटमेंट सेटिंग में बेसिकली इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपना फेस रिवील करें या आप अपना फेस दिखाएं। मेरी बहुत सारी 50% मेरी जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल्स की मैं बात जो करूंगी। कारोबार की तरफ आना चाहते हैं ना, मैं अपॉइंटमेंट सेटिंग अपॉइंटमेंट सेटिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे कि आपने कारोबार शुरू किया है, अच्छा, कारोबार है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है वो, हाँ। तो लोगों को डिस्करेज किया जाता है, जिन खवातीन को डिस्करेज किया जाता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वही बात करने लगी हूँ आगे कि फेस, क्योंकि हम हर प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो हमें अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगानी होती है, उसी से ही तो पता चलता है कि कैसे आपके लुक्स हैं। और आप तो लुक्स से आपको काम नहीं मिलता, आपको आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ डिजिटल मार्केटर या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, आपकी स्किल्स आपको काम दिलवाती हैं। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी उनको इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए कि लुक्स जैसे भी हैं लेकिन अपने आप को बेस्ट रिसोर्स बनाएं, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस लेवल पे लेके जाएं कि जो भी आप काम कर रहे हैं लोग आपको बेस्ट समझें कि शी इज़ द बेस्ट या ही इज़ द बेस्ट, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। जबरदस्त जी। हमारा देखें, एक जो कि लोग इस तरह बात नहीं कर पाते, हमने रिसेंटली जो है मैम सोनिया नवाब साहिबा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था दी पॉज प्रोजेक्ट के नाम से। मंथली जो है उसके सेशंस होते हैं जो कि बहुत चीप कॉस्ट में, मतलब इतने कॉस्टली नहीं होते। वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ एक सेशन होता है, वहाँ पे मैम सोनिया नवाब साहिबा खुद भी जो है वो पर्सनली वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे बात होती है मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो लोगों के पर्सनल इश्यूज हैं वहाँ पे एड्रेस किए जाते हैं, और वहाँ जो है वो मंथली जो है वो हम इसको लेके चलते हैं। उससे ये है कि ना वो इतना कॉस्टली है, जो कि एक आम इंसान के लिए भी, एक आम फर्द के लिए भी है बहुत। मतलब आपका उसको ये कहना चाहिए कि एक कम बजट में एक हेल्थी Exactly. एक्टिविटी करवाई जा रही है Exactly. ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। जी सुफियान, क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते देखने वालों के लिए क्या पैगाम है? बिल्कुल, मैं ये जाते जाते देखने वालों के लिए पैगाम ये दूंगा कि आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और हर इंसान में ही लाजमी एक पोटेंशियल है। तो अपनी पोटेंशियल को, अपनी टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, अपने मतलब स्किल सेट को इम्प्रूव करने पर काम करें। और सबसे बढ़कर जो लास्ट आपकी बात थी कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर, ओ यार तू मोटा है, ओ यार तू सूखा है, ओ यार तू कमज़ोर है, कहीं ओ यार जीने तू नहीं काला देते। है। ठीक है, मतलब वो जीने नहीं देते। तो आप मतलब मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ बैठे हैं जहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट है। ये पहला आप अपने ज़िंदगी में मतलब एक फार्मूला अपना लें, गो वेयर यू आर रिस्पेक्टेड। इसका सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जाहिल की महफिल में बैठने से बेहतर मुस्कुराकर महफिल छोड़ दो। बिल्कुल ऐसा और ही है। जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा जाने जाओगे। बिल्कुल ऐसा यानी आप जितना कम आंसर करते हैं उतना, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको भी ये भी कहता हूँ क्योंकि बस हम वाइंड अप की तरफ है कि आपको बोलना वहाँ ज़रूर चाहिए। हम तो वहाँ पे भी नहीं बोलते जहाँ बोलना चाहिए। तो इसी के साथ नोमा आपका बहुत शुक्रिया, सुफियान आपका बहुत शुक्रिया, और साथ गज़नफर आपका बहुत शुक्रिया, और मैम सोनिया नवाब आपका बहुत शुक्रिया आज दूसरी शाख से मिलवाने का, काउंसलर बेंच की और इंटरप्रेन्योर बेंच से तो हमारी मुलाकात होती रहती है और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी।
और हम कोशिश यही करते हैं मैम सोनिया के साथ मिलके कि आपकी उन क्वेरीज पर बात की जाए कि जिनको आप समझते हैं कि हम इस पर चलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नए मेहमानों के साथ ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।